इजराइल की सेना इस वक्त गाजा में जमीनी आक्रमण कर रही है। युद्ध का आज 27वां दिन है। गाजा में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के कई बड़े कमांडर्स को भी एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन अब हमास के सबसे तेज आक्रमण के बीच हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है और नसरुल्लाह ने दुनिया में जैसे खलबली सी मचा दी है। कल शुक्रवार यानी जुमा है और जुमे की नमाज के बाद नसरुल्लाह ने बड़ी स्पीच देने का ऐलान किया है। अब गाजा से लेकर अरब देशों तक हर कोई इसी इंतजार में है कि नसरुल्लाह युद्ध को लेकर क्या बोलेगा। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर डाला। इजराइल ने हमास के कमांडर को मौत के मुंह में पहुंचाया। नसरुल्लाह ने भड़काऊ स्पीच देने का ट्रेलर लॉन्च कर डाला। अब दुनिया को है इंतजार, क्या नसरुल्लाह उगलेगा जहर। 25 सेकंड के इस टीजर ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह कौन सा ऐलान करने वाला है, क्योंकि 25 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर से होती है। उसके बाद वीडियो में दिखता है नसरुल्लाह कलम से कोई स्पीच तैयार कर रहा है और वीडियो के आखिर में 3 नवंबर की तारीख के साथ 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाता है। सवाल अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर से शुरू होता है। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर अटैक किया तो उसका नाम अल-अक्सा फ्लड रखा और इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। अब इजराइल और हमास युद्ध के शुरू होने के 27 दिन बाद हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने का ऐलान किया और वो भी जुमे की नमाज के ठीक बाद। सबसे पहले आपको बता दें, क्या अब तक नसरुल्लाह युद्ध की बड़ी प्लानिंग में लगा हुआ था? अब अचानक से हिजबुल्लाह के गढ़ में भाषण देने का मतलब क्या है? क्या गाजा में जमीनी आक्रमण के बाद नसरुल्लाह भड़क गया है? क्या नसरुल्लाह हमास और इजराइल के युद्ध को और भड़काएगा? क्या नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग का ऐलान करेगा? युद्ध के बीच पहली दफा नसरुल्लाह उस वक्त सीन में आता है जब उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के नेता शेख सालेह अल अरौरी और फिलिस्तीन के एक और आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद उल नखलाह के साथ बैठक की। दुनिया भर में इस तस्वीर की चर्चा होती है क्योंकि ये सबको पता है कि हिजबुल्लाह गाजा से इजराइल पर होते हमलों में हमास की खुलकर मदद कर रहा है और इनके बीच की कड़ी ईरान बना है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इजराइल ने लेबनान पर भी मिसाइल और लड़ाकू विमानों से अटैक शुरू कर दिया और अब नसरुल्लाह ने अपने भाषण का टीजर दुनिया के सामने लॉन्च करके सस्पेंस बढ़ा दिया। अब इस जोरदार धमाके को देखिए। इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बारूद लगाकर हमास की मिलिट्री विंग के चीफ अल अरौरी का घर उड़ा दिया। इजरायली सेना ने पहले घर में डायनामाइट फिक्स किया और चंद सेकंड में उसे धुएं के गुबार में बदल दिया। ये उसी सालेह अल अरौरी का घर है जो नसरुल्लाह के साथ लेबनान में मीटिंग करता नजर आया था। इजरायली सेना फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन के तहत हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मार रही है। ऐसे में हमास भी सीधे धमकी देता है कि दुश्मन को सबक सिखाने वाले साहस के कंधे हमास के पास हैं। तो क्या हमास और हिजबुल्लाह मिलकर अब गाजा में जमीन पर इजरायली सेना से महायुद्ध का नया प्लान तैयार कर चुके हैं? क्या हिजबुल्लाह का चीफ मुस्लिम देशों को युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी भड़काऊ स्पीच देने जा रहा है? खबर यह भी है कि यरूशलेम की सड़क पर मारे गए लोगों को, जिन्हें नसरुल्लाह और हमास के आतंकी शहीद कहते हैं, उनके लिए यह भाषण होगा। हम आपको बता दें कि पिछले जुमे को इजरायली फोर्स ने युवा फिलिस्तीनियों को अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए नहीं घुसने दिया था। 7 अक्टूबर से पहले अल-अक्सा मस्जिद में करीब 50,000 लोग जुमे की नमाज पढ़ते थे, लेकिन 27 अक्टूबर को इजराइल ने सिर्फ 5,000 बुजुर्गों को ही अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। इस पर भी फिलिस्तीन से लेकर 57 देशों के मुस्लिम मुल्क बुरी तरह से भड़के हुए हैं, क्योंकि इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा नंबर अल-अक्सा का ही आता है। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।